मैं काफी गुस्सा हूँ आज इनके ऊपर। जी। इन्होंने मुझे क्या कहा जानते हैं? मैं बोला कि देखिए और अभी तो मान लीजिए ये पैसा जो है देने वाले है नहीं। हम लड़ने निकल गए, लोग हम ही को गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि बहुत गालियाँ पड़ रही थी तब। पॉजिटिव जी। ग्रुप बना के लोग हमको काफ़ी गाली देते थे पर्सनली। मैंने बहुत सारा नंबर ऐसा है जो ब्लॉक भी कर दिया था। अब देख रहा हूँ वो लोग धीरे-धीरे हमारे ग्रुप में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि साला इसका नंबर तो मैंने ब्लॉक किया था, ये कहाँ से आ गया ये? तो चलिए कोई नहीं। तो हुँ, हाँ, ये तो अलग मैटर है। तो मैंने तब पूछा था एक बार कि हर्ष भाई ऐसा है कि अ, क्यों क्यों हम अपना सारा काम-धंधा छोड़ के इसके पीछे रात के 3-3 बजे तक हम दिन भर व्हाट्सएप पे चैटिंग ऐसा क्यों? क्यों करेंगे? उन्होंने एक ज़बरदस्त जवाब दिया था जो मैं सभी लोगों के साथ में शेयर करूँगा। उन्होंने ये चीज़ बोला कि मैं मान चुका हूँ मेरा 25 लाख डूब चुका है। अगर 3 से 6 महीने लड़ाई करने के बाद मुझे 20 लाख भी मिलता है, इसका मतलब यही है कि 6 महीने की मेरी जो कमाई है, वो 20 लाख रुपया है। यानी कि मेरा इनकम हर महीने 3 लाख का बैठा। बिल्कुल राइट है। तो ये शख्स उसलिए लड़ रहा है इसका सीधा हिसाब है कि मेरा जो पैसा था वो मैं जान चुका हूँ कि ये डूब चुका है। अब जो मैं पैसा वहाँ से निकालूँगा, मैंने जो यहाँ टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जो टाइम दे रहे हैं, तो हम सबको जो भी पैसे मिलेंगे, वो मान लेना कि तुम्हारा इतने दिनों का इनकम है। और सही में बोलूँ, हज़ारों कंपनियाँ आई, जो कि क्योंकि मैं नेटवर्कर और यूट्यूबर दोनों हूँ, बहुत सारे ऑफर मिले, लेकिन मैंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही किसी पर काम किया। तो ये जो कहानी मैंने अभी आपके साथ में शेयर करा है, यही मुझे हिम्मत देता है कि मैं दिल्ली भागूं, लखनऊ जाऊं और लड़ूं, जितना भी बहुत सही मिलेगा। सर, ये तो जी, जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है ये तो। वो तो सर देखिए, वो तो इंटेंशन आदमी की बातों से, काम करने के तरीके से, सब चीजों से पता लग जाता है। आप मैं इन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बेवकूफ लोगों की। क्योंकि देखिए टांग खींचने वाले तो मैक्सिमम होते हैं। नहीं आपने अनुज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखिए इसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन क्या है ना, मतलब मैं बताऊं आपको, जी, मैं इसलिए हर्ष भाई का एज उतना नहीं है, 32-33 साल के हैं, मेरे से कम 10 साल छोटे होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसलिए मानता हूँ उस बंदे का कॉन्फिडेंस सुपर हिट है। उतना कॉन्फिडेंट आदमी मैंने शायद जिंदगी में ये पहला आदमी देखा है। तो उसने जो वो बात कही थी ना, वो बस गया था मेरे दिमाग में। तो जो भी परिस्थितियां हों, चाहे जितने भी विपरीत हों, लोग यहाँ पे आके कहते हैं कर्जा ले रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, घर चलाने के लिए मुसीबत है। सर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा इनकम सोर्स एकमात्र ईस्ट और इंडिया था, और 7, 8, 9 महीने हो गए। जिस हिसाब से जी, कमा रहे थे, उस हिसाब से टीम के पीछे खर्चा भी कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, हमारे टीम में जो सेमिनार होते थे, हमारे सो कॉल्ड ऑफलाइन जितने भी थे, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते थे। सारा पैसा हम खुद ही उसमें लगाते थे, लोगों को ट्रॉफियां देते थे, सम्मानित करते थे, और मीटिंग भी अरेंजमेंट करते थे।
तो हमने अपने लिए कभी ये नहीं सोचा, हमने हमेशा यही सोचा है कि अगर लोग कमाएंगे तो अपने आप हम लोग कमाएंगे। तो ये सारी सोच थी, लेकिन फिर भी आज तक एक तिवारी के सिवा कोई नहीं जानता है कि शायद राकेश भाई, नंदलाल जी वो सब जानते हैं, लेकिन उसके सिवा किसी चौथे को हमने कभी कुछ नहीं बताया कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन मकसद एक ही है, भले ही 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, जो 3 लाख मिले, 5 लाख मिले, 10 लाख मिले, जितना भी मिले, वो हम लोगों का उतने दिनों का मेहनत का फल है या पैसा है। तो यही है कहानी। और आप लोगों को बताऊं, जिस हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं उतना ठोस मिला है। देखिए, जब सामने वाले के पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं, आखिरकार वो वहां आता है जहां हम चाहते हैं। आज तक आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने दिनों से इस मीटिंग में बैठे हैं, कभी सेटलमेंट वाला वर्ड शायद फरवरी से पहले सुना होगा। बिल्कुल नहीं सुना था, सही कह रहे हैं बात आप। तो अगर आप फरवरी में सेटलमेंट का सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इसलिए है कि विवाह उनके पास कोई ऑप्शन ही हमने जिंदा नहीं रखा है। जी नमस्कार गौतम भाई, मैं ये कह रही हूं, उनको इतना पेमेंट आता था तो मतलब क्या टारगेट, किसकी क्या प्रॉब्लम थी, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि उनके पास लगातार इतना पैसा आता था कि वो अर्श से फर्श तक, जो भी कहावत है ना, तो वो वहां पहुंच गए थे। वो लोगों को समझते ही नहीं थे कि लोगों की वैल्यू कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। वो सिर्फ ये देखते थे कौन सा कैंडिडेट कितने रुपए लेके खड़ा है। 3 दिन पहले से अपॉइंटमेंट दिया जाता था। जो व्यक्ति नीचे स्तर से लेके, मतलब जो मेहनत से जाता है, उसको वैल्यू पता होती है, लेकिन जिसके सामने एकदम से पैसों का ढेर आ जाता है ना, चकाचौंध सामने आ जाती है ना, तो उसको किसी चीज, उसको फिर अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसा कि इनके बारे में बोला जाता है, इनको 20 साल का एक्सपीरियंस था। ये 20 साल का एक्सपीरियंस होता है किसी बंदे का काम करने का, जिसको काम करने का बिल्कुल मतलब कोई आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से काम किया जाता है। और इनके साथ में जो मुकेश त्यागी हैं, उनको तो मैं एक बार को ये तो कह सकती हूँ कि फैजान को तो चलो बिजनेस का थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। अगर 20 साल का जैसे इनका एक्सपीरियंस बताया जाता है, तो 20 साल का तो चलो छोड़ो, जो 4 साल में इन्होंने किया होगा उसका तजुर्बा चलो मान लेती हूँ। लेकिन मुकेश त्यागी को क्या आता है? मुकेश त्यागी को तो कुछ भी नहीं आता है। वो तो आज तक कभी लाइव में नहीं आए, कभी लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुनता है बंदा, तो वो क्या करेगा किसी के लिए? लोगों का बस पैसा लेके बैठ गए हैं। किसको क्या प्रॉब्लम है, किससे क्या मतलब है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो फैजान का मोहरा है। इनकी अगर प्लानिंग गलत नहीं, कुछ नहीं आता उस बंदे को। अगर मैडम उसकी प्लानिंग गलत नहीं होती तो मयूर विहार के एड्रेस रेंटेड पर आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाता। इसकी इंटेंशन ही गलत थी। इन दोनों बंदों ने सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए ये ऑफिस खोला, सब कुछ किया। उनको किसी स्टोर से कोई मतलब नहीं, किसी स्टाफ से मतलब नहीं, पैसा किसको देना है किसको नहीं देना। अगर आपके ऑफिस में एम्प्लॉइज काम करते थे तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर बंदे की। अगर छोटी भी दुकान कोई व्यक्ति चलाता है तो अगर दिन भर में उसकी कितनी भी सेल होगी, अगर 10,000 होगी, 5,000 होगी, वो देगा, 1,000 2,000 देगा। आज नहीं देगा तो कल देगा। उसको पता है कि मेरे को अपनी दुकान चलानी है, तो आज अगर बंदे को रखना है, मुझे अपनी दुकान चलानी है, तो मुझे उसको पैसा भी देना है। पर इन बंदों को कुछ करना था, नहीं करना था। इनको तो बस ये देखता रहता था कि कितने लोग हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, जो आ रहे हैं 25 लाख 50 लाख, उनसे पैसे लो, बस काम खत्म करो, अपनी पॉकेट में डालो और यहाँ से चलते बनो। सुनीता जी, मैं आप एक बात शेयर करूं आपसे। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अगर बिल्कुल गौतम जी इनको जो है ना जबरदस्ती वापस लाने वाला अगर कोई है तो मैं समझता हूँ आप लोग हैं। अगर ये देते हैं तो
अदरवाइज इनकी इंटेंशन मैं नहीं नहीं, मानता देना तो कि इनको पड़ेगा, 0.0 इनको हर हाल में सुनिए। देना पड़ेगा, चाहे ये कैसे भी सुनीता करें, जी, लेकिन बात इनको तो सुनिए। देना पड़ेगा। सुनीता जी, अगर ये देंगे नहीं बात तो तो जाएंगे सुनिए। कहाँ? सुनिए, इनकी इंटेंशन बिल्कुल। 0.01% नहीं थी किसी का पैसा देने की, नंबर 1, क्योंकि